हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। इसका पहले पार्ट 1 आपको पता हो तो चैनल के ऊपर अपलोड हो चुका है 3 दिन पहले, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर अप करे हैं। और अभी जो क्लास होगी इसमें अपन जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, वो DFCCIL के अंदर या फिर जो आ सकते हैं, जहाँ से बन सकते हैं क्वेश्चन, वो। और मैंने इसके अंदर रखे हैं NTPC के PYQ, जो अभी आपके NTPC ग्रेजुएट लेवल में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो, और कुछ जो RRB पूछी है क्वेश्चन, जो भी अभी तक पूछी है उस टाइप के क्वेश्चन रखे हैं मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे जो भी है पूरा मटेरियल एकदम कंटेंट अच्छा है, कोई उसमें आपके कंटेंट में कमी नहीं करी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल के ऊपर नए हो वो सब्सक्राइब कर लेना। और आपको इसकी PDF बता दूं, वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिंड मिलेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया। आपसे लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज पूछा है, तो लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज हो जाएगा बोगीबिल, जो रेलवे ब्रिज है ये हो जाएगा। ये पूछे कौन सी नदी पर है, क्योंकि नदी पूछता है तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ये क्वेश्चन आपके NTPC में पूछ चुका है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर हो जाएगा। ये JEE के अंदर ही पूछा था, RRB JEE में। तो और अगर सेकंड लॉन्गेस्ट पूछे, सेकंड लॉन्गेस्ट, तो ये हो जाएगा आपका वेम्बनाड। वेम्बनाड जो ब्रिज है ये सेकंड लॉन्गेस्ट है। ये आपको बता दूं वेम्बनाड लेक के ऊपर है। वेम्बनाड लेक की पूछे कहाँ पे है, तो ये केरला के अंदर है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आ चुका है DFCCIL में। और अगर लॉन्गेस्ट सी ब्रिज पूछे, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, तो ये हो जाएगा आपका अटल सेतु। अटल सेतु आपको पता होगा मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और इसकी लेंथ की अगर बात करें, लेंथ, तो ये हो जाएगी 21.8 किलोमीटर, जिसमें से 5.5 किलोमीटर जो है आपकी लैंड के ऊपर है, बाकी की 16.5 किलोमीटर सी के अंदर है। और अगर बोगीबिल की लेंथ की बात करें, इसकी लेंथ कितनी होगी अगर ये पूछ ले, तो ये हो जाएगी आपकी 4940 मीटर। ये पूछ चुका आपके। कुछ और लॉन्गेस्ट जो फैक्ट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, जो RRB हर बार पूछता है। जैसे कि अगर आपसे पूछे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो प्लेटफॉर्म हो जाएगा हुबली। यह आपका पड़ता है हुबली जंक्शन, यह आपका पड़ता है कर्नाटका में। यह आपका लॉन्गेस्ट है। इसकी लेंथ की अगर बात करें, लेंथ हो जाएगी 1400 मीटर। और अगर फर्स्ट रेल ब्रिज पूछ ले, फर्स्ट रेल ब्रिज, तो ये हो जाएगा आपका डापोरी ब्रिज। डापोरी पुल जो है वो पहला रेल ब्रिज होगा। 1853 या 54 के अंदर ये बना था, जब आपकी फर्स्ट ट्रेन चली थी तब। और अगर पूछे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है, ये अभी रिसेंट के अंदर एक ब्रिज बनाया है, मतलब EDFC का सबसे बड़ा ब्रिज पूछे, तो ये हो जाएगा आपका सोन ब्रिज। और अगर ये नदी पूछे तो सोन नदी बता देना। अगर सोन नदी ऑप्शन के अंदर नहीं हो तो आप गंगा नदी भी बोल सकते हो, क्योंकि गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है सोन। तो ये गंगा नदी बोल दो चाहे सोन नदी बोल दो, उसके ऊपर बना हुआ है। इसकी लेंथ की बात करें तो ये 3.1 किलोमीटर है। ये ईस्टर्न कॉरिडोर है, जो पूर्वी कॉरिडोर है उसके ऊपर बना हुआ है ये। और EDFC जो DFCCIL है स्पेशल इसके लिए बनाया गया है। और अगर फर्स्ट रेल ब्रिज की लेंथ की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी 610 मीटर, इसकी फर्स्ट रेल ब्रिज की हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सेकंड, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से उन 3 रेलवे इंजनों में नहीं था जिनका उपयोग भारत में पहली यात्री ट्रेन खींचने के लिए किया गया था। मतलब 3 इंजन काम में लिए गए थे स्टार्टिंग में, जब आपकी रेल जो पहली बार चली थी उस टाइम। तो उसमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा इंजन नहीं था। तो आपका ये जो सोना इंजन है ये नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना। बाकी सुल्तान, सिंध और साहिब, ये तीनों इंजन जो है आपकी जो पहली रेलगाड़ी थी उसको खींचने के लिए काम में लिए गए थे। अगर आपसे पूछे फर्स्ट ट्रेन चली कब थी, फर्स्ट ट्रेन कब चली थी, तो ये हो जाएगी आपकी 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली थी। और अगर इसके अंदर कुछ और फैक्ट्स की बात करें कि डिब्बे कितने थे, तो इसमें डिब्बे हो जाएंगे
14। और अगर इसके लेंथ मतलब किस किस के बीच में चली थी ये, तो ये चली थी बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे टू थाने चली थी ये। और जो इसके लेंथ अगर पूछ ले, लेंथ हो जाएगी इसकी 34 किलोमीटर। ट्रेन की लेंथ नहीं बता रहा मैं, जो ये ट्रैक की लंबाई बता रहा हूँ, जो जिसके बीच में बॉम्बे टू ठाणे चली थी, तो इसके बीच की लंबाई है ये। और अगर इसके पैसेंजर्स की बात करें, इसमें पैसेंजर कितने थे, तो ये हो जाएंगे 400 पैसेंजर थे इसके अंदर। ऑपरेट किसने किया था, तो ऑपरेटेड बाई, तो ये हो जाएगी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। और अगर रेलवे स्टेशन पूछ ले आपके इसके अंदर कि कौन से जंक्शन से चली थी बॉम्बे के अंदर, तो ये बॉम्बे में चली थी जो बोरी बंदर था, बोरी बंदर जो रेलवे स्टेशन था, यहाँ से हरी झंडी मिली थी इसको। टोटल 34 किलोमीटर के लिए चली थी ये फर्स्ट टाइम। 16 अप्रैल 1853 को चली थी। 3 इंजन आपने देख ही लिए। और उसके बाद में और तो क्या पूछेगा आपसे, बस ये पूछ सकता है। और अगर फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात करें, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो ये हो जाएगी आपकी डक्कन प्लेट्यू, डक्कन क्वीन, सॉरी डक्कन क्वीन हो जाएगी आपकी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछा है वर्तमान के अंदर जो DFCCIL है, इसके डायरेक्टर कौन है, ऑपरेशनल डायरेक्टर पूछा है आपसे। तो ऑपरेशनल डायरेक्टर हो जाएंगे, जो ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं, वो हो जाएंगे इसके शोभित भटनागर। शोभित भटनागर जो है ये इसके ऑपरेशनल डायरेक्टर हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछ ले मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, MD पूछ ले, तो ये हो जाएंगे प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जो है ये इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाएंगे। और अगर पूछे आपसे प्रोजेक्ट प्लानिंग डायरेक्टर कौन है, प्रोजेक्ट प्लानिंग डायरेक्टर, तो ये हो जाएंगे पंकज सक्सेना। प्रोजेक्ट प्लानिंग डायरेक्टर हो जाएंगे पंकज सक्सेना। और अगर फाइनेंस का पूछ ले, फाइनेंस के हो जाएंगे फाइनेंस प्लानिंग डायरेक्टर, तो ये हो जाएंगे हीरा बल्लभ। ये बता दूं क्वेश्चन जो आपके DFCCIL में पूछ चुका है, वो उस टाइम पर पूछा था जब 2018 का क्वेश्चन है, तो 2018 के क्वेश्चन पूछा था, उस टाइम जो डायरेक्टर थे उसके बारे में। तो ये अभी करंट के अंदर जो है वो बता दिए मैंने आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनरल जो एडवांस बुकिंग होती है रिजर्वेशन, तो वो कितने टाइम का है इंडियन रेलवे के अंदर। और ये पूछा आपसे 31 दिसंबर 2024 तक का डेटा। तो आपको बता दूं पहले तो 120 दिन का होता था, पहले होता था ये, तो अभी कितना कर दिया, घटाकर 60 दिन कर दिया। अभी करंट के अंदर 60 दिन कर दिया है इसको। और आपको पता होगा रेल वन ऐप लॉन्च किया है अभी रिसेंट के अंदर 1 जुलाई को। ये किया है अपने जो अश्विनी वैष्णव है रेल मंत्री जो हैं, उन्होंने किया है। और ये अगर डेट पूछ ले तो ये हो जाएगा 1 जुलाई 2025, अश्विनी वैष्णव ने किया, रेल मंत्री ने। और तत्काल के लिए आपको पता होगा, तत्काल अगर आपको बुकिंग करवानी है तो उसके लिए आधार मैंडेटरी कर दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बता दूं, इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिंड मिलेगा। ड्यूरिंग 2024 to 25 इंडियन रेलवेज कंप्लीटेड इलेक्ट्रिफिकेशन अप टू, मतलब जो इंडियन रेलवे है, भारतीय रेलवे, इसने कितने किलोमीटर तक का विद्युतीकरण कर लिया। तो इसने कर लिया है, उस टाइम जब आपसे पूछा था तो ये 2021 का पूछा था, 2021 के अंदर पूछा था आपसे 20-21 का डेटा, तो उस टाइम तो 1730 था। अभी 3210 हो चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3210 किलोमीटर हो जाएगा। ये है 2024 और 25 के बीच का डाटा। और अगर आपसे ओवरऑल पूछे कि ओवरऑल कितने किलोमीटर हो चुके हैं, तो ये हो जाएंगे 68,701 किलोमीटर जो है ये 2024 तक अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। और बचे कितने हैं, तो बचे हैं 69,512 किलोमीटर जो हैं ये टोटल अपने को करने हैं। ये है टारगेट। और अचीव कितना किया है, ये किया है हमने अचीव। और अगर
आपसे पूछे कि लक्ष्य कब है 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य कब तक है, तो ये हो जाएगा 31 मार्च 2026 तक जो है 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। अभी कितना हो गया अगर परसेंटेज वाइज पूछे तो अभी हो चुका है अपना 98.83% जो है इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। इतना हमने कवर अप कर लिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो भारतीय रेलवे है उसका ऑफिशियल डेटा है, जो भारतीय गवर्नमेंट है उसके ऑफिशियल साइट से उठाया गया है। तो इसमें सारा बता रखा है आपके कि इंडियन रेलवेज ने 6450 किलोमीटर का ट्रैक रिन्यूअल किया है, 8550 का टर्नआउट रिन्यूअल किया है और स्पीड की है 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड मतलब हमने अचीव कर ली है 2000 किलोमीटर से ज़्यादा के अंदर। 2024 का डेटा है ये, तो ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना, आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि जो डायरेक्ट डेटा है ये एनटीपीसी के अंदर बहुत पूछा था इसने रेलवे ने, तो यहाँ भी आपके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 130 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये हमने स्पीड अचीव कर ली है 2024 के अंदर। और इलेक्ट्रिफिकेशन जो है 97% का हो चुका है। और 136 वंदे भारत, फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल इंट्रोड्यूस हुई है। ये सारे 2024 का बता रहा है ये, और आपसे 31 दिसंबर 2024 तक का ही पूछेगा, इसके बाद का नहीं पूछेगा। तो ये हो जाएगा, आप एक बार इसको पढ़ लेना। अमृत भारत के अंदर कितने स्टेशन है, तो 1337 स्टेशन जो हैं ये अमृत भारत के अंदर छाटे गए हैं। अमृत भारत जो स्कीम है स्टेशनों को मतलब उनका पुनर्निर्माण करने के लिए, तो उसमें 1337 स्टेशन है, जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे तो ये यूपी के अंदर हो जाएंगे। यूपी पीसीएस का जो प्री हुआ था उसके अंदर पूछा भी है, और ये यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर बात करें अपन ये जो सेफ्टी के लिए कवच टेक्नोलॉजी इक्विप करी है इंडियन रेलवे ने, और मालगाड़ी के अगर कॉरिडोर की बात करें अपन, जो फ्रेट कॉरिडोर है जो डीएफसीसीआईएल वर्क करता है, तो ये हो जाएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, तो पूर्वी जो आपको पता होगा 2 गलियारे, तो अभी जो ये मालगाड़ी डीएफसीसीआईएल के 2 गलियारे अभी करंट में वर्किंग हैं, बचे टोटल 6 हैं, जिसमें से 4 के ऊपर अभी काम चल रहा है और 2 आपके करंट में वर्किंग है, पूर्वी और पश्चिमी, जिसमें से पूर्वी ने जो है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया और जो पश्चिमी है इसने 93% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है। और अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट टाइम कब हुआ था फर्स्ट इलेक्ट्रिफिकेशन, तो ये हो जाएगा 1925 के अंदर पहले बार मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं सारे फैक्ट्स रख रहा हूँ आपके, जो भी आसपास से पूछ सकता है या जो अभी तक पूछा है या जिस पे फोकस्ड है वो, तो सारे फैक्ट रखे हैं मैंने इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला भाप इंजन है F734, इसका इंजन जो है, इंजन नंबर ये याद कर लेना, क्योंकि ये पूछता है कि कौन सा इंजन है पहला, तो ये हो जाएगा F734। इसमें 1895 में ये पहली बार कार्यशाला में बनाया गया था। तो वो पूछा है कौन सी कार्यशाला के अंदर बनाया गया था, कौन सी वर्कशॉप के अंदर बना था, तो ये हो जाएगा आपका अजमेर वर्कशॉप में बना था। ये राजपुताना मालवा रेलवे जो है उसके तहत, उसके अंडर में बना था ये। तो ये जितना भी फैक्ट दिया हुआ है इसको ढंग से एक बार अच्छे से पढ़ लेना। राजपुताना मालवा रेलवे के अंडर जो है ये बना था, 1895 में बना था, और इसका नाम जो है F734 हो जाएगा। और अभी अगर आपसे पूछे कि नेशनल रेल म्यूजियम अभी ये कहाँ पे रखा है, तो ये रखा है नेशनल रेल म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। अगर आपसे पूछे नेशनल रेल म्यूजियम है कहाँ, तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली के अंदर, क्योंकि ये पूछ चुका है कि नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ पे है, इसलिए ये बता रहा हूँ आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ मैंने इसकी इमेज रखी है, ये है आपका F734 जो फर्स्ट इंजन है ये। और इसे ये बता दूँ आपको, ये जो आगे लगा हुआ इसके कैचर लगा हुआ है ना, ये जो कैचर टाइप का ये जो है पार्ट, ये हमने अमेरिकन स्टाइल का लगाया, अमेरिका से इंस्पायर होकर लगाया था ये। तो इस तरीके का ये पहला इंजन बना था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौजूदा रेलवे नेटवर्क जोन जो है, इसको जोन्स के अंदर ये ऑर्गेनाइज करने का फैसला कब लिया, मतलब पहली बार जो है जोन्स के अंदर कब डिवाइड किया, अभी जो रेलवे सिस्टम था पहले का एग्जिस्टिंग उसको, तो ये लिया था आपका 1952 के अंदर। और आपको पता होगा 1951 के अंदर, 1951 में जो है ये इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका रेलवे का। और
जब ये करा गया था 1952 के अंदर, उस टाइम पर 6 जोन बनाए गए थे। तो ये 6 जोन जो हैं, इनसे आपकी डेट, इनका नाम और कौन सी जगह इनका जो हेडक्वार्टर है वो, ये सारी चीज़ आपसे पूछता है, हर बार पूछता है रेलवे। तो इसको है ना एक बार अच्छे से पढ़ लेना। तो मैं बता देता हूँ 6 जोन कौन कौन से हैं। एक तो हो जाएगा आपका साउथर्न रेलवे जोन, ये आपका हो जाएगा चेन्नई के अंदर। बनाया कब गया था? तो ये बनाया गया था अप्रैल 1951 में। दूसरा हो जाएगा सेंट्रल, यह आपका मुंबई के अंदर बनाया गया था। इसके पूछे कब बनाया गया था, तो ये हो जाएगा नवंबर 1951 के अंदर बनाया गया था। तीसरा हो जाएगा, ये देखो बार बार पूछता है, ये 2021 के अंदर पूछा, इससे पहले पूछा, हर बार पूछता है, 2023 में पूछा इसने ये क्वेश्चन। और वेस्टर्न की बात करें तो वेस्टर्न हो जाएगा, ये भी मुंबई के अंदर ही है और ये भी नवंबर में ही बना था 1951। फोर्थ की अगर अपन बात करें तो फोर्थ हो जाएगा नॉर्थर्न, ये हो जाएगा आपका दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और ये बना था अप्रैल 1952 के अंदर। तो देखो ऊपर के जो 3 है ना, ये तो 1951 में बने थे, जिसमें से मुंबई वाला नवंबर में बना है। ये दोनों मुंबई के जो सेंट्रल और वेस्टर्न है, ये दोनों नवंबर के अंदर बने हैं, तो ये इजीली आप याद कर लोगे। बचा एक साउथर्न, तो साउथर्न जो है ये चेन्नई वाला, ये बना था 1951 में। मतलब आप ये याद कर लो, जैसे इंडिया है तो इसमें जो नीचे के हैं, जैसे साउथर्न हो गया, यहाँ मुंबई हो गया और ये वेस्टर्न हो गया, सेंट्रल हो गया, तो ये सारे नीचे वाले 1951 में बने थे। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं और इधर बढ़ते हैं ईस्ट की तरफ, तो ये आगे 1952 की तरफ। तो जैसे नॉर्थ वाला दिल्ली 1952 हो जाएगा, और मैंने यहाँ नाम भी रखे हैं आपके लिए, 1952 हो जाएगा। और अगर 5वें की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न, ये आपका है गोरखपुर के अंदर, और ये बना था अप्रैल 1952 के अंदर। और अगर अगले की बात करें ईस्टर्न, तो ईस्टर्न हो जाएगा आपका कोलकाता में, ये भी अप्रैल 1952 के अंदर बना था। तो आपको इजीली याद हो गए होंगे, क्योंकि जो नीचे के 3 हैं ये अप्रैल 1952 के अंदर बने हैं तीनों, और जो ऊपर के 2 हैं, ये देखिए आप, ऊपर के ये जो 2 हैं, ये नहीं, सॉरी, ये नीचे के 3 तो हो गए, ऊपर के ये 2 हैं मुंबई वाले, ये नवंबर 1951 में बने। तो इजीली ये डेटा याद हो गया होगा आपको, और ये डेटा याद कर लेना आप, अगर नहीं भी हो रहा है तो रट लेना, क्योंकि ये हर बार पूछता है। अभी अगर टोटल जोन्स की बात करें, अभी करंट के अंदर टोटल जोन कितने हैं, तो टोटल हो जाएंगे आपके 18 + 1। 18 + 1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक आपका मेट्रो है, मेट्रो जोन है ये हो जाएगा कोलकाता के अंदर। 18 जोन जो हैं वो टोटल हैं आपके रेलवे के अंदर। अगर वो क्वेश्चन पूछे कि टोटल जोन बताइए, तो टोटल जोन आप 19 बताना। अगर वो पूछे कि विदाउट मेट्रो टोटल जोन बताइए मेट्रो जोन के, तो हो जाएंगे आपके फिर 18 जोन। समझ गए होंगे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और अभी लेटेस्ट जोन की बात करें तो लेटेस्ट जोन जो है ये हो जाएगा साउथ कोस्ट रेलवे। ये जो ये 12 नंबर का है, ये लेटेस्ट है, अभी सबसे नया ये बना है। साउथ कोस्ट रेलवे 2019 के अंदर बना है, ये 2019 में बना है ये। और इसकी अगर बात करें कि कहाँ पे है, तो ये विशाखापट्टनम के अंदर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको एक बार मैप से, थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा जल्दी। ये देखिए आप, ये सेंट्रल है, CR सेंट्रल, तो ये हो जाएगा आपका मुंबई, यहाँ पे सेंट्रल है मुंबई। इसके राइट साइड में अपन चलें तो ये ईस्ट हो जाएगा, तो ईस्ट वाला हो जाएगा हाजीपुर। और अगर थोड़ा और मतलब राइट के अंदर चलें तो ये हो जाएगा कोलकाता ईस्टर्न रेलवे। मतलब आप ये देखिए कि मुंबई के राइट साइड में हाजीपुर है और कोलकाता है, ये दोनों हैं। ये है ईस्ट रेलवे, ये है ईस्टर्न रेलवे। और अगर आपकी बात करें कि नीचे क्या है, तो नीचे हो जाएगा सिकंदराबाद और चेन्नई, साउथ के अंदर ये हो जाएंगे सिकंदराबाद और चेन्नई। और अगर लेफ़्ट की बात करें, आप सबसे पहले ऐसे देखना, सबसे पहले साइड के देखना, ये साइड हो गई, और उसके बाद में फिर ये वाले देखना, और फिर लास्ट में ये जो आपके ये हैं ये देखना आप। तो
मुंबई। फिर इसके लेफ्ट में अगर आ जाएँ अपन तो जबलपुर और मुंबई, ये मुंबई वेस्टर्न है, ये मुंबई सेंट्रल है। जबलपुर। अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर सबसे ऊपर हो जाएगा दिल्ली और ये इलाहाबाद। फिर अब यहाँ से अपन चलते हैं जो बीच वाले हैं उनको याद करने के लिए, तो ये हो जाएगा जयपुर NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो है ये हो जाएगा गोरखपुर, और ये गुवाहाटी हो जाएगा आपका गोरखपुर के पास में ही। और इधर बात करें तो ये बिलासपुर हो जाएगा, ये कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता के पास में हो जाएगा भुवनेश्वर, इधर हो जाएगा हुबली। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बाकी आपसे जो सबसे ज़्यादा पूछता है तो वो पूछता है आपके जो 6 हैं, मैंने बता दिया आपको 6 नेम, साउथर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न, नॉर्थर्न और नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न, जिनके हेडक्वार्टर बता चुका हूँ मैं आपको। सबसे ज़्यादा तो जो पूछेगा ना क्वेश्चन तो वो इन्हीं से पूछेगा, जो मैंने अभी 6 बताए वो, उनकी डेट पूछेगा और वो कहाँ पर है ये पूछता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पहली अमृत भारत ट्रेन जो है वो कब स्टार्ट करी? तो पहली जो अमृत भारत ट्रेन है ये आपकी स्टार्ट करी थी 30 दिसंबर 30 अक्टूबर, तो आपका हो जाएगा 30 दिसंबर 2023। 30 दिसंबर 2023 के अंदर पहली जो अमृत भारत ट्रेन है वो शुरू करी गई थी। और अगर आपसे पूछे फर्स्ट वंदे भारत कब शुरू हुई थी, तो ये हुई थी 15 फरवरी 2019। आप ये डेट देखकर ये मत सोचना कि 2021 का है, 2023 का कैसे पूछ लिया डेटा, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया है आपके लिए कि वो कैसे पूछ सकता है, और जो पूछा है वो सब। तो आप ये मत सोचना कि ये पुराना डेटा है और अभी नया कैसे पूछ रहा है, लेटेस्ट कैसे पूछ रहा है। तो फर्स्ट वंदे भारत आपको 15 फरवरी 2019 के अंदर चली थी। और अगर फर्स्ट नमो भारत की बात करें, नमो भारत, तो ये हो जाएगी 20 अक्टूबर 2023। और अगर आपसे पूछता कि नमो भारत रैपिड रेल, तो वो हो जाती 24 अप्रैल 2025। आपसे पूछा है नमो भारत, तो नमो भारत हो जाएगी आपकी 20 अक्टूबर 2023। और ये चली है अहमदाबाद और भुज के बीच में, 12 कोच हैं। और कुछ और डेटा बता देता हूँ आपको जो कि रेलवे हमेशा पूछता है और आपको याद भी करना चाहिए। और ये सारा डेटा जो है ये मैं आपके अभी इससे पार्ट 1 हुआ था, प्रीवियस जो वीडियो था पार्ट 1 के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको, उसके अंदर आप चेकआउट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस रखे हैं मैंने उसके अंदर जो पूछे हैं, और जो बच गए थे क्वेश्चन वो मैंने इसके अंदर रखे हैं। तो आपको बता दूं 200 तो जो हैं वंदे भारत चलाई है नई, 200 वंदे भारत चलाई है नई, और 17,500 जनरल के नॉन एसी कोच चलाए हैं, नॉन एसी कोच चलाए हैं जनरल के 17,500। और 100 जो हैं आपकी अमृत भारत चलाई हैं, अमृत भारत, और 50 नमो भारत, नमो भारत ये चलाई नहीं है, ये अभी चलेंगी। 2025-26 वाला जो बजट था, 2025-26 वाला जो बजट था उसके अंदर अनाउंसमेंट किया गया था इनका, और ये अगले 2 से 3 ईयर के अंदर चला देंगे इनको, ये हुई थी बात। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछा है जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, ICF जो पैसेंजर कोच फैक्ट्री है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये हो जाएगा आपका ICF जो है ये चेन्नई के अंदर हो जाएगी, पेरम्बूर चेन्नई। ये हर बार पूछता है, बार बार पूछा है ये आपसे, तो मैं कुछ और डिस्कस कर लेता हूँ आपसे जो मतलब कि पूछता है कौन सा कहाँ पे है। तो ये तो हो जाएगा ICF का हो जाएगा पेरम्बूर चेन्नई। और अगर आपसे पूछे रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पे, RCF रेलवे कोच फैक्ट्री RCF, तो ये हो जाएगा कपूरथला पंजाब में। और अगर आपसे पूछे मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, तो हो जाएगी राय बरेली UP। ये पूछ सकता है आपसे मॉडर्न कोच फैक्ट्री क्यों, क्योंकि अभी रिसेंट के अंदर राहुल गांधी ने विजिट किया है यहाँ पर, तो इस वजह से थोड़ा सा ये हाईलाइट के अंदर है। तो एक बार देख लेना आप, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली UP के अंदर हो जाएगी। और अगर आपसे पूछे रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पे, RWF रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ है, तो ये हो जाएगी बेंगलुरु कर्नाटका।
बेंगलुरु कर्नाटका। और क्या पूछ सकता है आपसे, एक रेल व्हील प्लांट की पूछ सकता है, तो ये हो जाएगा बेला, बिहार के अंदर रेल व्हील प्लांट। आगे अगर बात करें कुछ और, तो और पूछ सकता है, रेल व्हील प्लांट मैंने बता दिया बेला बिहार के अंदर। एक पूछ सकता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ पे है, तो ये हो जाएगी आपकी माधेपुरा, ये भी बिहार के अंदर है, माधेपुरा बिहार के अंदर। और अगर आपसे पूछे चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका चितरंजन, वेस्ट बंगाल के अंदर चितरंजन। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे प्रीवियस वीडियो के अंदर, मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपके बार बार पूछे जाते हैं। और अगर बात करें डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी, यूपी के अंदर। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वाराणसी यूपी के अंदर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्क्स कहाँ पे है, ये तो क्या था, ये था आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, और ये हो जाएगा आपका डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्क्स। तो ये हो जाएगा आपका पटियाला, पंजाब के अंदर। कुछ भी एक्स्ट्रा डेटा नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, तो आप ये मत सोचना कि फालतू का पढ़ा रहा हूँ। जो आपके क्वेश्चन पूछा है या पूछ सकता है वो ही रखें इसके अंदर। गोल्डन रोक रेलवे वर्कशॉप, गोल्डन रोक रेलवे वर्कशॉप कहाँ पे है, तो ये हो जाएगी तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर हो जाएगी ये गोल्डन रोक रेलवे वर्कशॉप। और अगर आपसे पूछे, और तो बस ये पूछेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्वी कॉरिडोर की आपसे लेंथ पूछी है कि पूर्वी कॉरिडोर की लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगी आपकी पूर्वी कॉरिडोर की, आपको पता होगा 2 गलियारे अभी करंट के अंदर मतलब करंट में वर्किंग कंडीशन में है। DFCCIL के टोटल गलियारों की बात करें तो टोटल कॉरिडोर है 6, जिसके अंदर अभी करंट में 1861 लेंथ है। पूर्वी जो कॉरिडोर है इसकी लेंथ हो जाएगी 1861, और अगर पश्चिमी की लेंथ की बात करें तो वो हो जाएगी 1504। अपन एक बार डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। टोटल जो है 6, 2 हो जाएंगे करंट में वर्किंग, पूर्वी और पश्चिमी। इसकी लेंथ की अगर बात करें तो इसकी लेंथ हो जाएगी आपकी 1861 किलोमीटर, और अगर इसकी बात करें लेंथ की तो ये हो जाएगी 1504 किलोमीटर। और अगर बात करें कि ये कहाँ से कहाँ तक है, मैं यहाँ बना देता हूँ एक बार प्रॉपर। ये है आपका पूर्वी और ये हो जाएगा आपका पश्चिमी। तो ये कहाँ से शुरू होता है, क्योंकि ये बार बार पूछा आपसे और आगे भी पूछ सकता है। तो ये शुरू होता है आपके लुधियाना पंजाब से, लुधियाना पंजाब से, फिर आपके जाता है हरियाणा को, फिर जाता है यूपी को, पूर्वी की बात कर रहे हैं हम लोग, फिर जाता है बिहार को, फिर जाता है झारखंड को, और फिर जाता है वेस्ट बंगाल को। लास्ट में वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में जगह पूछ लेता है आपके, तो ये हो जाएगी डाकुनी जो है जगह है, यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है। ये शुरू कहाँ से हुआ, लुधियाना पंजाब से शुरू हुआ, वेस्ट बंगाल के डाकुनी में जाकर ख़त्म हो गया। और अगर पूछे कि कितने स्टेट कवर अप करता है ये टोटल, तो ये 6 स्टेट जो हैं ये आपके कवर अप करता है टोटल। और ये 100% इलेक्ट्रीफाइड कॉरिडोर है, 100% इलेक्ट्रीफाइड कॉरिडोर हो जाएगा आपका। इसका 100% विद्युतीकरण हो चुका है इस गलियारे का। और अब अगर अपन बात करें पश्चिमी की, यहाँ एक ये कि अपन किसकी हेल्प से बनाए थे ये, तो ये बनाए थे हमने वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक की हेल्प से। अभी बात करें पश्चिमी की, तो पश्चिमी जो है ये आपके दादरी से शुरू होकर यूपी के अंदर आपका दादरी, यूपी दादरी से शुरू होकर ये जाएगा हरियाणा, फिर जाता है राजस्थान, फिर जाता है आपका गुजरात,
फिर जाएगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कहाँ पे ख़त्म होता है, तो ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर जाकर ख़त्म हो जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है यहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाएगा मुंबई के अंदर। और अगर आपसे पूछ ले कि ड्राई पोर्ट कहाँ पे बनाया है, अभी आपको पता होगा रिसेंट के अंदर ड्राई पोर्ट डेवलप किया है, तो ये किया आपके दादरी जो यूपी है, इसको ड्राई पोर्ट बनाया है। और अगर इसके लेंथ मतलब कितने स्टेट कवर करता है, तो ये हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 स्टेट कवर अप करता है ये। इसके इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो 93% जो है इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है ये। और हमने बनाया किसकी हेल्प से था, तो ये जापान का जो जीका ऑर्गेनाइजेशन है, जीका संस्थान है, इसकी हेल्प से, जीका की हेल्प से बनाया है ये हमने। और तो क्या ही पूछ सकता है इसके अंदर, बस इतना ही पूछेगा। और अगर आपको बता दूं और पूछे आपसे कि और प्रस्तावित गलियारे कितने हैं, तो ये हो जाएंगे। अभी स्पेस नहीं है यहाँ पे, थोड़ी सी स्पेस की कमी पड़ रही है, यहाँ बता देता हूँ। अन्य प्रस्तावित गलियारे जो 4 हैं वो हो जाएंगे आपके। पहला तो हो जाएगा पूर्वी तटीय, इसके लेंथ की बात करें तो 1115 किलोमीटर लेंथ है इसकी। कहाँ से कहाँ तक है ये है खड़गपुर टू विजयवाड़ा, खड़गपुर टू विजयवाड़ा है। दूसरे की बात करें तो दूसरा हो जाएगा पूर्वी सर्वदेशिक, ये कहाँ से, इसकी लेंथ की बात करें तो ये 2000 किलोमीटर हो जाएगा लंबा। कहाँ से कहाँ तक है, कोलकाता टू मुंबई। तीसरे की अगर अपन बात करें थर्ड, तो ये हो जाएगा उत्तर दक्षिण। ये अभी तक बने नहीं हैं आपके, इनका काम चल रहा है। 2 जो हैं वो बन चुके हैं, पूर्वी और पश्चिमी, और इन 4 का काम चल रहा है। उत्तर दक्षिण की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2150 किलोमीटर लंबा। कहाँ से कहाँ तक है, तो ये हो जाएगा दिल्ली से लेकर मुंबई, दिल्ली टू मुंबई तक। और अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम जो है ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और अगर इसके लेंथ की बात करें तो लेंथ हो जाएगी इसकी 1483 किलोमीटर, 1483 किलोमीटर। और ये है चेन्नई टू गोवा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, हमारी मेहनत कैसी लग रही है। तो एक बार वीडियो के नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपकी वीडियो कैसी लग रही है, आपको कितने फैक्ट्स आते थे, इसके अंदर से कितने क्वेश्चन आपसे बन पाए हैं। और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को जो लोग नए हों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये पूरी मेहनत, जितना भी डेटा है ये लेटेस्ट का है, सारा डेटा आपके लिए, पूरा सारी मेहनत आपके लिए करी जा रही है। तो आप एक सब्सक्राइब और लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी अगर आप लाइक और सब्सक्राइब में कमी नहीं छोड़ेंगे तो। इन विच ईयर वॉज इंडियन रेलवेज नेशनलाइज्ड, मतलब आपसे पूछा है इंडियन रेलवे किस साल के अंदर नेशनलाइज हुई थी, तो ये मैं बता चुका हूँ। ऊपर 1951 में हुई थी, और अपन ने बात कर ली ऊपर की 6 जोन थे उस टाइम पर। अभी करंट में 19 जोन है, एक रेलवे वाला जोन है, वैसे 18 है। और अगर ये पूछे कि खरीदा किससे था 1951, मतलब नेशनलाइज कैसे हुई थी, तो ये बता दूं पहले ब्रिटिशर्स के पास थी, हमने ब्रिटिशर्स से ख़रीदा था इसको, ब्रिटिशर्स से ख़रीदा था हमने। और जो इसके अंदर पैसा लगाया था ब्रिटिशर्स ने नहीं लगाया था, वो लगाया था यूरोपियों ने। जो यूरोप वाले थे उन्होंने इसके ऊपर पैसा लगाया था, उनसे ख़रीदा था हमने। चलिए बात करते। और हाँ, अगर आपसे पूछ ले कि रेलवे बोर्ड कब एस्टैब्लिश हुआ था, इंडियन रेलवे बोर्ड कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1905 के अंदर। इंडियन रेलवे बोर्ड अगर पूछे तो ये जाएगा 1905 के अंदर। अगर मंथ पूछे तो 1905 मार्च 1905 के अंदर हुआ था। और कुछ और फैक्ट्स की बात करें कि हाईएस्ट ब्रिज कौन सा है, हाईएस्ट ब्रिज अभी लेटेस्ट के अंदर, तो ये हो जाएगा चिनाब ब्रिज,
ये पूछे है कहाँ पे, तो ये चिनाब नदी के ऊपर है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो हाइट हो जाएगी इसकी 356 मीटर, और अगर इसके लेंथ की बात करें तो लेंथ हो जाएगी इसकी 1315 मीटर के अंदर, वो 1315 मीटर हो जाएगी। और अगर ट्रैक पूछे कि कौन से ट्रैक के ऊपर है, तो ये हो जाएगी उधमपुर बारामूला जो ट्रैक है इसके ऊपर ये बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछा है पहला डीसी रेल इंजन, क्या पूछा आपसे, पहला डीसी रेल इंजन जो है उसका नाम क्या था, तो ये था आपका लोकमान्य, ये सॉरी हिंदी में गलत लिखा हुआ है, लोकमान्य जो है लोकमान्य जो पहला डीसी रेल इंजन है वो हो जाएगा। अगर ये पूछे कि कमीशन कब किया गया था, तो ये कमीशनड इन 14 अक्टूबर 1961, 14 अक्टूबर 1961 को ये कमीशन किया गया था। करा किसने था अगर ये पूछे, तो ये करा था आपके जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं उन्होंने करा था, इसको कमीशन करवाया था। और अगर आपसे पूछे कि पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो ये हो जाएगी आपकी डक्कन क्वीन हो जाएगी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। और अगर फादर ऑफ रेलवे पूछे, फादर ऑफ रेलवे, तो ये हो जाएंगे डलहौजी। और अगर आपसे पूछे कि पहले रेल मंत्री कौन थे, फर्स्ट रेल मिनिस्टर, पहले रेल मंत्री की अगर अपन बात करें तो ये हो जाएंगे जॉन मैथई। जॉन मैथई जो हैं ये पहले रेलवे मिनिस्टर हो जाएंगे आपसे आपके। और तो बस क्या ही पूछेगा, हाँ एक आपसे ये पूछता है कि जो रेलवे बजट है, रेलवे बजट को जनरल बजट से कब अलग किया था, रेलवे बजट इज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट, तो ये हुआ था आपका 1924 के अंदर। और अगर पूछे कि वापस से मर्ज कब किया था, तो वापस से मर्ज किया था आपका 2016 में अनाउंसमेंट करी थी। और अगर ईयर पूछे तो 1 फरवरी 2017 को किया था, ये 2017 ही आप क्लिक करना ऑप्शन के अंदर, आपको दिया हुआ तो वापस मर्ज कर दिया था 2017 के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। इसकी पीडीएफ बता दूं आपको, पीडीएफ के लिए परेशान मत होना आप, इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिंड मिलेगा। व्हेन वॉज द साउथर्न रेलवे जोन क्रिएटेड, मतलब दक्षिणी रेलवे जोन जो है वो कब क्रिएट किया गया था, तो ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं पूरा डिटेल के अंदर, 1951 में किया था। ये ऊपर हमने एकदम डिटेल के अंदर डिस्कस किया है कि कौन सा कब बना था ये, मतलब अगर एग्जैक्ट पूछे तो हो जाएगा अप्रैल 1951 साउथर्न। एक बार मैं फिर से रिवाइज़ करवा देता हूँ आपके। सेंट्रल जो कि मुंबई के अंदर है, ये आपका किया था नवंबर 1951 में। वेस्टर्न ये भी मुंबई के अंदर है, ये किया था आपका नवंबर 1951 के अंदर। नॉर्थर्न जो कि दिल्ली के अंदर है, ये किया था आपका अप्रैल 1952 के अंदर। और नॉर्थ ईस्टर्न जो है ये गोरखपुर के अंदर है, ये किया था आपका ये भी अप्रैल 1952 में। और ईस्टर्न भी अप्रैल 1952 में। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आप कमेंट सेक्शन में बता देना, कोलकाता है वैसे तो। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1952 के अंदर जो भारतीय रेलवे के कुल जोन कितने अस्तित्व में आए, तो ये हमने अभी डिटेल के अंदर डिस्कस किया ही है। तो ये उस टाइम 1952 जब 1951-52 के अंदर 6 जोन अस्तित्व के अंदर आए थे। अभी करंट में बात करें तो 19, 18 प्लस 1, जिसमें से एक मेट्रो का जोन हो जाएगा। एक मेट्रो का, अगर मेट्रो के जोन की बात करें कि कहाँ पे है, तो ये आपका कोलकाता के अंदर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं आपको बता दूं जो समझाने वाला काम था ना, जैसे जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो भी हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स वगैरह, ये स्टार्टिंग के अंदर हम देख चुके, स्टार्टिंग में ही है जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो। बाकी अभी आप जो पहले समझा दिया उनसे कर लेंगे इजीली क्वेश्चन। आपसे पूछा है हेडक्वार्टर कहाँ पे, नॉर्थर्न रेलवे का। जो नॉर्थर्न रेलवे इसका हेडक्वार्टर हम डिस्कस कर लिए, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा दिल्ली के अंदर। नॉर्थर्न रेलवे का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, मेट्रो का कोलकाता में है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सेकेंड। हेडक्वार्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर मैं आपको वहाँ स्लाइड के अंदर दिया हुआ था, बाकी मैं बता दूं, मैंने ये स्लाइड इसीलिए छोड़ी थी कि आपको अगर हेडक्वार्टर बताना हो तो सेंट्रल रेलवे का हो जाएगा मुंबई। बाकी आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। सेंट्रल रेलवे का हो जाएगा मुंबई, ईस्टर्न रेलवे का हो जाएगा कोलकाता, और ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हो जाएगा हाजीपुर, और ईस्ट कोस्ट रेलवे, ये कोस्ट के लिए, ईस्ट कोस्ट रेलवे का हो जाएगा भुवनेश्वर। और नॉर्थन रेलवे का हमने अभी देखा, नई दिल्ली। और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हो जाएगा प्रयागराज हो जाएगा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हो जाएगा आपका गोरखपुर जो है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हो जाएगा। ये मैंने स्पेस इसीलिए छोड़ी थी, बाकी मैं समझा चुका हूँ आपको। नॉर्थ वेस्टर्न की बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न हो जाएगा जयपुर, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो है इसका हो जाएगा गुवाहाटी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जिन भी भाई बहनों ने लाइक नहीं किया वो लाइक ज़रूर कर देना, आप लाइक में कमी मत छोड़ना। और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। और अगर आपसे पूछे कि साउथर्न रेलवे का कहाँ है, तो साउथर्न रेलवे का हो जाएगा चेन्नई के अंदर। और क्या पूछ सकता है, एक पूछ सकता है आपसे साउथ सेंट्रल रेलवे का हो जाएगा सिकंदराबाद। साउथ ईस्टर्न रेलवे का हो जाएगा कोलकाता। आप मेट्रो का भी कोलकाता के अंदर ही है, यहीं लिख देता हूँ, मेट्रो का भी यही है, साउथ ईस्टर्न का हो गया। और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे तो ये हो जाएगा आपका बिलासपुर। और साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली हो जाएगा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे तो ये हो जाएगा जबलपुर। और वेस्टर्न रेलवे का मुंबई। साउथ कोस्ट रेलवे जो कि ये लेटेस्ट है, ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। ये 2019 के अंदर अस्तित्व में आया था, सबसे लेटेस्ट यही वाला है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा लॉन्गेस्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे कौन सा है वर्ल्ड के अंदर मतलब सबसे लंबा महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन सा है, तो ये हो जाएगा ट्रांस साइबेरिया रेलवे जो है, ये सबसे लंबा रेलवे मार्ग है। इसकी लेंथ की बात करें, ये क्वेश्चन पूछा आपके इसलिए रखा है मैंने, 9,289 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ हो जाएगी। ये है कहाँ पर, ये पूछ लेता है, तो ये रसिया के अंदर है। बाकी आगे चलते हैं। पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर जो है ये हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से। तो इसमें पूछा है पूर्वी कॉरिडोर में 126 किलोमीटर का विद्युतीकरण डबल लाइन खंड किसके बीच चलता है, तो डबल लाइन खंड जो है ये चलता है मुगल सराय और सोन नगर के बीच में। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। थोड़ा सा फास्ट में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपके पास टाइम कम है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है 10 और 11 को, तो इसलिए मैं थोड़ा कम टाइम के अंदर ज़्यादा आपको डिलीवर कर सकूँ, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। आप ये मत बोलना कि फास्ट उड़ाए थे सर। विच इंडियन स्टेट हैज़ मिनिमम रेलवे लाइन, आपसे पूछा सबसे कम जो मिनिमम रेलवे लाइन है वो, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ये ऑप्शंस जो है ये आपके दिए गए थे, पूछा था इसके अंदर, DFCCIL के अंदर ही पूछा था। तो ये हो जाएगा इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो मिज़ोरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी पूछे तो ये हो जाएगा सिक्किम। अभी करंट के अंदर सिक्किम, यहाँ से रेलवे लाइन पास्ड है बट अभी तक वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आई है। अगर बात करें इसकी कितनी लेंथ है, तो ये 75 किलोमीटर लेंथ है।
कहाँ से कहाँ तक है, तो ये शिवोक से लेकर रंगपो तक है, शिवोक से लेकर रंगपो तक है। और ये बोले कि ऑपरेशनल कब होगी, तो ये होगी 2027 के अंदर जो है ये ऑपरेशनल हो जाएगी। और यहाँ आपको बता दूँ सिक्किम के अंदर कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, तो ये फैक्ट भी आप देख लेना क्योंकि ये पूछता है आपसे। अगले क्वेश्चन की बात करें, आपसे पूछा है मैस्कट शुभंकर क्या है इंडियन रेलवे का, भारतीय रेलवे का, तो ये अपने भोलू हाथी जो हैं ये शुभंकर हो जाएंगे भारतीय रेलवे के। ये लॉन्च कब किया था, तो ये लॉन्च किया था 2003 के अंदर, 2003 में जो है मैस्कट लॉन्च किया था, मैस्कोट जो है वो शुभंकर। और 150वीं एनिवर्सरी पर 150th एनिवर्सरी जो है इंडियन रेलवे की, उसके ऊपर किया था ये। और अगर आपसे पूछे कि ये जो भोलू हाथी हैं ये प्रेजेंट क्या करते हैं, तो ये प्रेजेंट करते हैं ट्रेन गार्ड को। भोलू हाथी ट्रेन गार्ड को प्रेजेंट करते हैं। ये दिखाता है कि जो भारतीय रेलवे है वो जो वन्य जीव हैं उनके साथ, मतलब उनके पास साथ का बॉन्ड दर्शाता है। ये भारतीय रेलवे और जो जानवर है उनके बीच का बॉन्ड दर्शाता है। ये ग्रीन जो लालटेन है, ग्रीन लालटेन का मतलब है कि जो हरी झंडी मिली हुई है, हरी झंडी जो रेलवे है उसको मिली हुई है, रेलवे लगातार वर्किंग में है। तो ये हो जाएगा इसका ग्रीन जो आपके ये है लालटेन, इसका अर्थ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ रेल मिस अलाइनमेंट ड्यू टू टेम्परेचर चेंज कोल्ड, मतलब जब तापमान में वृद्धि होती है। आपको पता होगा कि अपने यहाँ पर एक्सट्रीम समर भी होती है और विंटर भी होती है, तो तापमान में वृद्धि और जब गिरता है तो उसकी वजह से जो रेल लाइन होती हैं, रेलवे की लाइन होती है, इनके बीच में क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये क्रैक्स आते हैं, इनको क्या बोलते हैं ये पूछा आपसे, तो ये हो जाएगा बकलिंग, इसको बोलते हैं अपन बकलिंग। ये आते क्यों हैं, ये इसलिए आते हैं क्योंकि गर्मी के कारण जो मेटल होती है वो एक्सपेंड हो जाती है, मेटल एक्सपेंड होती है, फिर वो वापस से ठंडी होती है, तो वो एक्सपेंड और मतलब जब वो वापस सिकुड़ती है तो इस वजह से ये बकलिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं, इसको बकलिंग होती है ये टेम्परेचर चेंज की वजह से। और इसको अवॉइड करने के लिए क्या यूज़ में लेते हैं हम, टू अवॉइड दिस हम क्या करते हैं, अपन लेते हैं कंटिन्यूसली वेल्डेड रेल्स। अभी मतलब जो लेटेस्ट चल रहे हैं CWR बोलते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में, CWR जो है कंटिन्यूसली वेल्डेड रेल्स जो हैं ये काम में लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म के अंदर CWR बोलते हैं। ये पूछ लेता है आपसे इनके अंदर क्या है, इनके अंदर भी होती है बकलिंग पर इनके अंदर बहुत कम होती है, लेस होती है, लेस बकलिंग, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, टेम्परेचर चेंज होता है उसके अंदर। अगले अगर क्वेश्चन की चलें तो आपसे पूछा है OHE की फुल फॉर्म क्या होगी, तो OHE की हो जाएगी आपकी ओवरहेड इक्विपमेंट। ओवरहेड इक्विपमेंट जो है ये OHE की फुल फॉर्म हो जाएगी। और आपको बता दूं जो इलेक्ट्रिक लाइन होती है, इलेक्ट्रिक लाइन जैसे मान लो आपकी ये रेलगाड़ी है, अब इसके अंदर जो इंजन है, जैसे मान लो ये इंजन है, तो इसके ऊपर एक पेंटोग्राफ लगा रहता है, पेंटोग्राफ इस टाइप का होता है। तो ये क्या करता है, ये आपका इंजन है और यहाँ पे रेलवे लाइन है, इसको कनेक्ट करता है। तो इसी ये जो ओवरहेड इक्विपमेंट होते हैं इसी को बोलते हैं। और कुछ और शॉर्ट फॉर्म जो है आपसे जो बार बार पूछता है उनकी अगर बात करें तो एक पूछता है PNR, तो ये हो जाएगी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ये मैं बता दूं आपको, हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं ये शॉर्ट फॉर्म वगैरह सारी। और अगर PRS की बोले तो ये हो जाएगी, मैं फिर से बता रहा हूँ ताकि आपके बार बार याद हो जाए, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। और PQWL ये आप टिकट बुकिंग के टाइम पर देखते होंगे, तो ये हो जाएगा पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। PQWL की ये हो जाएगी। और एक पूछता आपसे UTS, ये वही रखी है मैंने जो या तो आपके RRB पूछ चुका है या DFCCIL, मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं रखी है इसके अंदर, तो ये हो जाएगी
अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। यूटीएस की फुल फॉर्म ये हो जाएगी, अगर एमआई के पूछे तो ये हो जाएगी मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन कियोस्क, ये हो जाएगी एमआई के की फुल फॉर्म। और एलएलटी की पूछे तो ये हो जाएगी लेफ्ट लगेज टिकट। लेफ्ट लगेज टिकट हो जाएगी एलएलटी की। जीएनडब्ल्यूएल की पूछे तो जीएनडब्ल्यूएल की हो जाएगी, ये आप टिकट बुकिंग के टाइम पर देखते होंगे, जनरल वेटिंग लिस्ट हो जाएगी जीएनडब्ल्यूएल की। और एक सीकेडब्ल्यूएल की पूछे तो ये हो जाएगी तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट, CKWL की हो जाएगी ये। और तत्काल के अंदर अभी आपको पता होगा आधार मैंडेटरी करा है और एडवांस रिजर्वेशन पीरियड भी आपका 60 दिन का कर दिया, पहले 120 दिन का हुआ करता था, दिसंबर के अंदर हुआ है ये। CKWL एक पूछता आपसे PCV हो जाएगा पैसेंजर कोच व्हीकल। एक आपके होता है PCB जो है ये आपके फिजिक्स के अंदर आता है, ये साइंस में पूछता है, DFCCIL अगर पूछेगा, क्योंकि RRB ने पूछा था PCB, तो वो हो जाएगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और ये PCV अलग है, ये V है वो B होता है। PWI इसकी फुल फॉर्म पूछे तो ये हो जाएगी परमानेंट वे इंस्पेक्टर, परमानेंट वे इंस्पेक्टर हो जाएगी PWI की फुल फॉर्म। और PF की तो आप जानते ही होंगे, ये होती है प्लेटफॉर्म। जब आप ट्रेन टिकट बुकिंग करते होगे, ट्रेन के लिए जाते होगे, तो वहाँ लिखा हुआ होगा PF1 पर आएगी, PF2 पर, तो वो होता है। LV हो जाएगा लास्ट कोच व्हीकल। ये जैसे मान लो जो लास्ट का डिब्बा होता है, एक तो इस पे बना हुआ होता है साइन इस तरीके का क्रॉस का, और एक यहाँ पे लिखा होता है LV साइड में तो यही होता है लास्ट कोच व्हीकल। और बात करें PH की, PH का मतलब क्या होता है, तो PH हो जाएगी पार्लियामेंट्री कोटा, जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनको स्पेशल कोटा मिलता है। और अगर बात करें PQ की तो ये हो जाएगी पूल्ड कोटा। और अगर आपसे पूछे PS की फुल फॉर्म तो ये हो जाएगी पैसेंजर सर्विस। और EMU की पूछता आपसे तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। एक पूछता आपसे DMU की तो DMU की हो जाएगी डीजल मल्टीपल यूनिट। EMU DMU डीजल इलेक्ट्रिक, मल्टीपल यूनिट आगे का सेम है। OHE की मैंने अभी बताई दी आपको, ओवरहेड इक्विपमेंट, जो ये क्वेश्चन था वो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये कौन से 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कनेक्ट करती है। एक आपसे NTPC ने पूछा था, अभी NTPC ने पूछा था, जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं ग्रेजुएट वाले, उनके अंदर पूछा था कि जो 10 लाख से ज़्यादा आबादी है, 10 लाख प्लस जो आबादी है, उनको कौन सी सिटी बोलते हैं। तो काफ़ी लोगों ने मेट्रोपॉलिटन सिटी किया था और वो ऑप्शन में दिया हुआ भी था, बट वो मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं, मेगा सिटी होगा। तो ये अगर फिर से क्वेश्चन आए तो आप एक बार देख लेना इसको, मेगा सिटी, आप गलत मत करना। अभी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये 4 शहरों को 4 महानगरों को कनेक्ट करती है। ये कुछ इस तरीके से बनाती है, ये क्वाड्रिलेटरल बनता है। और इसमें कौन कौन से महानगर आते हैं अगर ये पूछे तो इस साइड में हो जाएगा दिल्ली, यह आपका दिल्ली हो जाएगा। इधर अगर बात करें
तो ये हो जाएगा कोलकाता। यहाँ अगर बात करें तो ये हो जाएगा चेन्नई, और यहाँ हो जाएगा आपका मुंबई। ये इन 4 शहरों को कनेक्ट करती है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहली नमो भारत रैपिड रेल रैपिड ट्रेन पूछी आपसे। फर्स्ट नमो भारत रैपिड ट्रेन कब शुरू करी गई थी? तो ये करी गई थी 16 सितंबर 2024 को। 16 सितंबर 2024 को शुरू करी थी। किस किस के बीच में? तो ये करी थी अहमदाबाद और भुज जो है इसके बीच में करी थी। इसकी अगर डिस्टेंस पूछे, ये सारे फैक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रेलवे लेटेस्ट का पूछता है और सारे फैक्ट पूछता है, तो आप गलत मत करना। डिस्टेंस हो जाएगी इसकी 359 किलोमीटर, 359 किलोमीटर जो है इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। इसके कोचेज़ की बात करें तो इसके अंदर 12 कोच थे, और अगर टाइम पूछे कि कितना टाइम लिया था इसने, तो टाइम हो जाएगा 5 घंटा, अप्रोक्सीमेटली 5 आवर 40 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट जो हैं इसने लिए थे। पहली नमो भारत। ये क्वेश्चन आपके बनेगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन करा था, जो अपने प्रधानमंत्री है उन्होंने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे, भारतीय रेलवे के जनक जो है वो किसको बोलते हैं? तो भारतीय रेलवे के जनक आपको पता होगा, लॉर्ड डलहौजी जो हैं, लॉर्ड डलहौजी को बोलते हैं। दयाराम साहनी तो हड़प्पा की खुदाई के लिए जाने जाते हैं। चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर से रिलेशन है, तो लॉर्ड डलहौजी जो हैं ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे, क्योंकि पहली ट्रेन इन्होंने चलाई थी, फर्स्ट ट्रेन जो अपन क्वेश्चन ऊपर देख चुके हैं चली कब थी, तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली थी। किस किस के बीच में चली थी? तो ये चली थी बोरी बंदर, ये मुंबई के अंदर पड़ता है, पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, टू ठाणे। और कुछ और बात करें, इसमें 14 डिब्बे थे, 400 पैसेंजर थे। ये हम देख चुके हैं सारी चीज़ें ऊपर, और ये पहले वाले वीडियो के अंदर भी देख चुके हैं। बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार बनता है, इसलिए बता रहा हूँ बार बार। इंजन, इसके अंदर 3 इंजन लगाए गए थे। 3 इंजनों के नाम है साहिब, सुल्तान और सिंध। ये 3 इंजन लगाए गए थे। और कुछ और फैक्ट्स की बात करें, 34 किलोमीटर के लिए चली थी ये। अभी अगर पूछे आपसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन है इंडिया की, तो पहले तो शताब्दी हुआ करती थी, अभी करंट के अंदर है वंदे भारत, जिसका दूसरा नाम है ट्रेन 18। यह आपके 2-3 बार पूछ चुका है इसका कि दूसरे नाम से किससे जाना जाता है, तो ट्रेन 18 जो है इसका दूसरा नाम हो जाएगा। फास्टेस्ट ट्रेन ये हो जाएगी। ये बनी कहाँ पे थी ये पूछे, तो ये हो जाएगी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर। ये हमने ऊपर डिस्कस किया है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर बनी है। स्लोवेस्ट ट्रेन की बात करें, स्लोवेस्ट ट्रेन तो ये हो जाएगी मेट्टुपल्लियम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन। यह आपके स्लोवेस्ट ट्रेन है। इसको हम टॉय ट्रेन भी बोलते हैं। और अगर आपसे पूछे लॉन्गेस्ट रूट पर चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी विवेक एक्सप्रेस। सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन है ये। इसकी लेंथ मतलब कितना ट्रैक कवर अप करती है, तो ये 4286 किलोमीटर कवर अप करती है। टाइम लेती है ये 82 घंटे 30 मिनट टाइम लेती है। और अगर आपसे पूछे कि लॉन्गेस्ट ट्रेन कौन सी है, ये तो लॉन्गेस्ट चलने वाली, लॉन्गेस्ट इसका रूट है विवेक एक्सप्रेस का। और अगर लॉन्गेस्ट ट्रेन की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी शेषनाग जो है ये सबसे लंबी ट्रेन है। इसकी लेंथ हो जाएगी 2.8 किलोमीटर, इसकी लेंथ है, ट्रेन की लंबाई है ये। और अगर आपसे पूछे कि पहली बुलेट ट्रेन जो है ये किसके बीच में चलेगी, बुलेट ट्रेन, तो ये चलेगी मुंबई टू अहमदाबाद।
मुंबई टू अहमदाबाद चलेगी है। ये हो गए अदर फैक्ट्स। आपसे मैं बता रहा हूँ जो जितना मैं करवा रहा हूँ ना, अगर आपने इसको 3-4 बार वीडियो को देख लिया, 3-4 बार देखना, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आएगा, चीज़ें याद नहीं होंगी। अगर आपने 3-4 बार देख लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका जो पेपर बनेगा, क्वेश्चन आएंगे वो सारे इसी के अंदर आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। तो आप इजीली ये जो 10 नंबर है ना, 10 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाएंगे। 10 भी नहीं तो आपके 8 से 9 नंबर फिक्स हैं, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है। और इसके पीडीएफ की अगर बात करें तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिंड मिलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आप अभी तक बने हुए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये सारी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, कंटेंट में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप लाइक और कमेंट से वो मतलब कि लाइक और सब्सक्राइब के अंदर कमी नहीं छोड़ेंगे। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नाम चेंज किया है, तो वो कौन सा रखा है, तो ये हो जाएगा इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, ये इसका नया नाम हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली कानपुर इलाहाबाद वाराणसी रूट पर चली थी, इस ये मतलब कि कब चली थी, कितने तारीख को। तो ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, ये रूट है दिल्ली कानपुर इलाहाबाद और वाराणसी की जो है इसका रूट है, और ये पहली वंदे भारत चली थी आपकी 15 फरवरी 2019 को। ये है 15, सॉरी ये नहीं है, एक सेकेंड, 15 फरवरी 2019 को चली थी ये। और इसकी लेंथ की बात करें, मतलब कितनी दूरी के लिए चली थी, तो ये चली थी, नहीं स्पीड, सॉरी लेंथ नहीं, स्पीड तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगी। अभी हमने देखा आईसीएफ के अंदर बनी थी ये, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के अंदर बनी है ये। और इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रेन 18 के नाम से भी इसी को जाना जाता है, ट्रेन 18 इसी को बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, आपसे पूछा है ब्रॉड गेज जो है इसके अंदर डिस्टेंस कितनी होती है ट्रैक्स की, तो ये मैंने इमेज रखी है आपके लिए। तो ब्रॉड गेज की ये हो जाएगी 1676 mm, 1.67 मीटर। जब आप mm को 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगी आपकी मीटर, तो ये 1.67 मीटर हो जाएगा। अगर ये बात करें कि फिट के अंदर कितना होगा, तो 5 फीट 6 इंच होता है, ये होता है 4 फीट 8 इंच, और स्टैंडर्ड गेज होता है 1435 mm। इसके ऊपर आपकी मेट्रो चलती है, 1435 mm के ऊपर जो है मेट्रो चलती है स्टैंडर्ड गेज के ऊपर। मीटर गेज की बात करें तो ये हो जाएगा 3000 mm, 1000 mm, 3 फीट 3 से 3/8 इंच होता है, 1000 mm हो जाएगा। ये डेटा आप याद कर लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा है, हर बार पूछता है। नैरो गेज 610, ये नैरो गेज 762, मीटर गेज हो जाएगा आपका 1000, स्टैंडर्ड गेज हो जाएगा 1435 और हो जाएगा 1676। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन पूछी है इंडिया की कौन सी थी, तो ये हो जाएगी डक्कन क्वीन। ये चली थी कब, तो ये चली थी 1 जून 1930 को चली थी ये। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है ये। चली किस किस के बीच में थी, तो ये चली थी मुंबई और पुणे के बीच में चली थी ये। मुंबई और पुणे के बीच में चली थी, 1 जून 1930 को चली थी ये। डक्कन क्वीन नाम है, ये इम्पोर्टेंट है तो आ सकता है, थोड़ा सा पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन की बात करें, रेल बजट जो है ये सेपरेट कब हुआ जनरल बजट का, तो ये हमने अभी ऊपर देखा 1924 के अंदर जो है रेल बजट जनरल बजट से सेपरेट हुआ था, अलग से शुरू कर दिया था, रेल बजट को अलग से पेश करने की प्रथा शुरू करी। 21 सितंबर 2016 को सरकार ने रेल और जो आम बजट है इसका एकीकरण करा, मतलब वापस से मर्ज कब किया। अगर मर्ज पूछे तो ये हो जाएगा 21 सितंबर 2016 के अंदर वापस से मर्ज कर दिया था। ये पूछे कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन से हुआ था, तो ये हो जाएगा ओकवर्थ जो कमेटी है, ओकवर्थ कमेटी जो है इसके रिकमेंडेशन से ये रेल बजट सेपरेट किया गया था और मर्ज कर दिया था 21 सितंबर 2016 को, मतलब 1 फरवरी 2017 को किया था, यहाँ पर फैसला लिया था।
1 फरवरी 2017 को जो आम बजट पेश हुआ उसके साथ में पेश करा था। और ये करा किसने था, तो रेल मंत्री थे पीयूष गोयल जी 2016 के अंदर। उन्होंने रेल बजट लास्ट टाइम पेश करा था 2016 में। 2017 से तो फिर आम बजट के साथ ही आने लग गया था। ये कमेटी पूछता है आपसे, जो एक ओकवर्थ कमेटी है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे हर बार पूछता है, तो ये एक बार पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट मेट्रो रेल कब शुरू करी गई इंडिया के अंदर? ये डेट याद कर लेना, अक्टूबर 24 1984 के अंदर शुरू करी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, 1984 के अंदर शुरू करी गई थी। ये करी गई थी कोलकाता के अंदर। और जो आपको पता होगा जोन का, तो कोलकाता के अंदर मेट्रो जोन भी है, मेट्रो जोन है कोलकाता के अंदर, ये तो पता ही होगा आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टोटल जोन 19 है, जिसमें से एक ये आपका कोलकाता वाला है। पश्चिमी समर्पित माल गलियारा जो है किसके बीच में है? जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, ये किस किस के बीच में है? तो ये हमने डिस्कस किया था, ऊपर आपको मैंने समझाया था अच्छे से, पूर्वी पश्चिमी दोनों समझाए थे। तो पश्चिमी जो है ये हो जाएगा आपका दादरी जो है। दादरी कहाँ पड़ता है? दादरी पड़ता है आपके यूपी के अंदर, और ये आपके पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। दादरी यूपी से लेकर ये जो मुंबई महाराष्ट्र है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, यहाँ तक हो जाएगा। और अगर इसके लेंथ की बात करें, पश्चिमी के लेंथ की, तो हमने ऊपर देखी थी 1504 किलोमीटर पश्चिमी की लंबाई है, और पूर्वी की लंबाई 1861 किलोमीटर जो है पूर्वी की लंबाई है। ये 6 स्टेट से होकर गुजरता है, ये 5 स्टेट से होकर गुजरता है। इसका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, इसका 93% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। और ये हमने वर्ल्ड बैंक की हेल्प से बनाया था, ये हमने जीका की हेल्प से बनाया है। इसमें 6 राज्य कौन कौन से? हरियाणा, पंजाब से शुरू होता है, ये शुरू होता है लुधियाना पंजाब से लेकर आपके वेस्ट बंगाल डाकुनी तक जाता है। तो ये हो जाएगा आपका लुधियाना, हरियाणा, यूपी, इसमें आता है पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये 6 स्टेट हो जाएंगे। और अगर पश्चिमी की बात करें तो ये यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। अन्य प्रस्तावित गलियारे भी आपको पता है, ये 4 और हैं, वो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। आपसे पूछा अगला क्वेश्चन, जो बीजीएफ रेलवे स्टेशन इंडिया का वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका हावड़ा जो है, ये बीजीएफ रेलवे स्टेशन है। और अगर बीजीएफ रूट की बात करें, बीजीएफ रूट कौन सा है? तो ये हो जाएगा दिल्ली हावड़ा जो है, दिल्ली हावड़ा के बीच जो रूट है ये बीजीएफ रूट है। एक अभी पम्बान जो ब्रिज है, ये काफ़ी चर्चा के अंदर चल रहा है। आरआरबी ने पूछा, आपके जो अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें आरआरबी ने पूछा है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पम्बान ब्रिज बता दूं, ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। ये रेलवे ब्रिज भी है और हाईवे भी है, मतलब गाड़ियों के लिए भी है और ट्रेन के लिए भी, रेल और रोड दोनों है। ये एनटीपीसी में पूछा था आपसे पम्बान ब्रिज के बारे में, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। पम्बान ब्रिज वर्टिकल लिफ्ट होता है जो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो, आगे क्वेश्चन रखे हुए हैं मैंने, आगे और बात कर लेते हैं। इसकी पीडीएफ बता दूं आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो और मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और कैसी लग रही है, अगर आपको ख़राब लग रही है तो आप ख़राब भी कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना जैसे भी लग रही है आपको। आपसे पूछा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये हमने डिस्कस कर लिया। सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है ये हो जाएगा आपका हुबली, ये कर्नाटका के अंदर है। हुबली रेलवे स्टेशन जो है ये सबसे लंबा है। इससे पहले गोरखपुर था बट अभी हुबली हो गया है, ये हमने डिस्कस किया है। इसकी लेंथ वेंथ सब ऊपर डिस्कस की है, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर भी प्रॉपर सारी चीज़ें डिस्कस करी है इसके बारे में। साउथर्न रेलवे जोन कब क्रिएट करा, तो ये हो जाएगा आपका 14 अप्रैल 1951, 14 अप्रैल 1951, ये भी डिस्कस किया हमने। मैं बता रहा हूँ वो जो 6 जोन है ना, चाहे आप किसी के याद रहे ना रहे, जो बाकी के जोन हैं 19 के 19 याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो 6 जोन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 1951 के अंदर जब ये भारतीय रेलवे अलग हुई थी, इसने जोन बनाए थे तो उस टाइम पर बने थे ये 6 जोन, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इनसे हर बार क्वेश्चन पुटअप होता है।
तो ये 6 के तो याद कर ही लेना आप, जिसमें से ये ईजी हैं, 2 तो मुंबई के अंदर है, 1 दिल्ली के अंदर है, ऐसे हो जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस पर्वतीय रेल मार्ग को वर्ष 1999 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? मतलब यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, कौन से रेलवे को, कौन सा रेलवे मार्ग है भारत का पर्वतीय रेलवे मार्ग? तो ये हो जाएगा दार्जिलिंग रेलवे जो है, इसको किया है। एक और यूनेस्को साइट बनी है अभी इंडिया के अंदर, तो ये हो जाएगी नीलगिरी रेलवे जो है, नीलगिरी रेलवे को बनाया है। ये कब बनाया ये पूछे तो ये जुलाई 2005 में बनाया है यूनेस्को साइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये किस किस के बीच में चली थी? तो आपको बता दूं, पहली राजधानी चली थी 3 मार्च 1969 को चली थी, 1969 को चली थी पहली राजधानी। इसकी लंबाई थी 1445 किलोमीटर चलाई गई थी ये इस तरीके से चलाई गई थी कि ये मतलब आपकी सबसे फास्टेस्ट ट्रेन रहेगी, मतलब टाइम को कम करेगी और ज़्यादा डिस्टेंस के अंदर सुकून प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ये पहली फुली एसी ट्रेन थी आपकी, फर्स्ट फुली एसी ट्रेन थी आपकी। और ये चली थी आपकी नई दिल्ली से लेकर हावड़ा तक, दिल्ली से लेकर हावड़ा तक चली थी ये फर्स्ट फुली एसी ट्रेन थी। 1445 किलोमीटर लेंथ थी। और अगर इसके मतलब टाइम की बात करें कि कितने टाइम में कवर अप किया था इसने, तो 17 घंटे 20 मिनट में इसने कवर अप किया था। राजधानी सबसे फास्ट ट्रेन रही है, आपको पता होगा। फिर शताब्दी आई, फिर उसके बाद अभी वंदे भारत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेलवे ट्रैक की स्थिति को रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का उपयोग करते हैं? मतलब जो रेलवे ट्रैक होता है वो किस कंडीशन के अंदर है, उसके लिए कौन सा चार्ट अपन जो है वो काम में लेते हैं? तो ये हो जाएगा हेलिड चार्ट जो है, ये अपन काम में लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके पूछा है, 1-2 बार पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट है। RLWL32 की फुल फॉर्म पूछी है आपसे, तो फुल फॉर्म हमने सारी की सारी डेट अभी ऊपर देख चुके हैं, जितनी भी फुल फॉर्म थी सारी देख ली। RLWL की बता दूं आपको, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट का है, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट हो जाएगी, RLWL की फुल फॉर्म हो जाएगी है। और फुल फॉर्म हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी देखी थी, अभी ऊपर भी देख ली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसे पहली रेलवे समय सारणी तैयार करने के लिए जाना जाता है? मतलब फर्स्ट रेलवे टाइम टेबल किसने डिज़ाइन किया था? तो ये हो जाएंगे ब्रैडशॉ, जॉर्ज ब्रैडशॉ जो हैं, जॉर्ज ब्रैडशॉ पहले आदमी है जिन्होंने फर्स्ट रेलवे सारणी तैयार करी थी। और अगर फादर की बात करें, जनक किसको माना जाता है इंडियन रेलवे का? तो ये आपको पता होगा, लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण काम करवाए थे, पोस्ट ऑफिस वगैरह काफ़ी चीज़ें करवाई थी डलहौजी ने, तो इनको जनक माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो आप ट्रेन में रोशनी डिब्बे जो होते हैं वो किस वोल्टेज पर काम करते हैं? जो डिब्बों के अंदर बल्ब लगे रहते हैं ना, आपके देखते होगे पंखे चल रहे हैं और सॉकेट मिले हुए हैं आपको, लाइट चल रही है, तो वो सॉकेट जो है उसके अंदर कितनी सप्लाई आती है? तो ये आती है 110 वोल्ट डीसी आती है। अब 110 वोल्ट डीसी क्यों आती है? एसी क्यों नहीं देते? 230 वोल्ट डीसी क्यों नहीं देते? क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। एक तो एनर्जी एफिशिएंसी की वजह से, दूसरी ये है कि आपके जैसे कोई भी उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो, मतलब बचाव हो जाता है। 110 वोल्ट डीसी लो वोल्टेज मानी जाती है, तो इसमें झटका लगने का खतरा थोड़ा कम रहता है। और आपको ये तो मैंने बता दिया कि जो ट्रेन कलेक्ट करती है, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, बार बार पूछता है, ट्रेन ऊपर से जो कलेक्ट करती है, जैसे ये डिब्बा है ट्रेन का, तो इसके ऊपर पेंटोग्राफ लगा रहता है, ये पेंटोग्राफ है, ये लगा रहता है पेंटोग्राफ। तो ये क्या करेगा, आपके जैसे वायर जा रहे हैं उनसे कनेक्ट होगा वायरों से, और फिर सप्लाई करता है इंजन को सप्लाई देगा। तो पेंटोग्राफ के थ्रू अपन करंट कलेक्ट करते हैं इंजन के लिए, ट्रेन के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी को वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच में चली थी, तो ये कब चली थी? 3 फरवरी, मतलब ईयर पूछी आपसे, तो ये हो जाएगी 1925 के अंदर, 3 फरवरी 1925 के अंदर चली थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
भारत में 1881 में शुरू की गई पहली पहाड़ी यात्री रेलवे कौन सी थी? फर्स्ट हिल पैसेंजर रेलवे जो है इंडिया में स्टार्ट करी वो कौन सी थी? तो फर्स्ट हो जाएगी आपकी दार्जिलिंग। दार्जिलिंग को यूनेस्को की साइट मिला हुआ है, नीलगिरी को भी यूनेस्को का दर्जा मिला हुआ है, दार्जिलिंग हो जाएगी। और ये टॉय ट्रेन भी बोलते हैं, टॉय ट्रेन भी बोलते हैं दार्जिलिंग वाली को। और कालका शिमला जो है इसको भी टॉय ट्रेन बोलते हैं, नीलगिरी वाली को भी टॉय ट्रेन बोलते हैं। और ये चलती है, आपसे पूछे किस किस के बीच में, तो ये चलती है न्यू जलपाईगुड़ी टू दार्जिलिंग। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक चलती है ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टोटल रेलवे स्टेशन पूछे हैं आपसे दिसंबर 31, 2024 तक, तो ये हो जाएंगे 7349। 7349 जो है ये टोटल रेलवे स्टेशन है। और अगर टोटल रेल मार्ग की बात करें, टोटल रेल लेंथ, रेल रूट लेंथ की बात करें तो ये हो जाएगा 69,181 किलोमीटर जो है टोटल रेल रूट लेंथ हो जाएगी। और अमृत भारत स्कीम जो है, स्कीम में कितने, तो ये आपके 1325 के आसपास इन जो प्लेटफॉर्म है ये सिलेक्ट किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिटिश रेलवे ने पहला कौन सा गेज अपनाया था? तो अभी हमने गेज तो डिस्कस कर ही लिए ऊपर जितने भी थे। पहला गेज जो अपनाया था वो था 1525 mm, 1.5 किलो वो जो मीटर जो है ये गेज अपनाया था पहला 1525 mm। और कुछ और बता दूं मैं आपको, ब्रॉड गेज जो है तो इसकी लेंथ हो जाती है 1676 mm। मीटर गेज जो है, मीटर गेज की लेंथ हो जाएगी 1000 mm। अभी करंट में ब्रॉड गेज पे चल रही हैं सारी ट्रेनें। नैरो गेज हो जाएगी आपकी 762 mm। ये मीटर गेज होता है, ये नैरो गेज होता है, ये ब्रॉड गेज होता है। और अगर आपसे पूछे स्टैंडर्ड गेज कितना होता है, स्टैंडर्ड गेज जिस पे मेट्रो रन करती है, मेट्रो रन तो स्टैंडर्ड गेज हो जाएगा आपका 1435, 1435 mm। ये स्टैंडर्ड गेज हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विवेक एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये 150वां बर्थ एनिवर्सरी मनाई है, तो ये किसके उपलक्ष्य में शुरू करी गई थी? तो विवेक एक्सप्रेस जो है ये शुरू करी गई थी, एक सेकंड, विवेक एक्सप्रेस की बात करें, विवेक एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये आपसे पूछी है किसके 150वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई है, तो ये किसके उपलक्ष्य में मतलब शुरू करी गई थी? तो स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में शुरू करी गई थी। 150वीं इसकी वर्षगांठ अभी मनाई है। और तो क्या है इसके अंदर, फैक्ट तो कुछ है ही नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा भारतीय रेलवे जो है 2017 से 100% पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाला रेलवे स्टेशन बना? तो ये पहले पूछा गया था आपसे, तो ये उस टाइम पर हो जाएगा गुवाहाटी। अभी एक और बना है, वो बना आपका चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल। ये 2021 के अंदर बना है 100%। ये भी सोलर एनर्जी जो है उसके ऊपर चलता है, तो ये हो जाएगा गुवाहाटी वाला जो है ये 2017 के अंदर, अभी चेन्नई बना है अगर लेटेस्ट पूछे तो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगी तो अच्छे कमेंट करना, बुरी लगी तो आप बुरा भी बता सकते हैं, और क्या इम्प्रूवमेंट करने हैं तो वो भी बता सकते हो। ये कंप्लीट मैराथन थी आपकी, कंप्लीट मैराथन थी DFCCIL क्वेश्चंस की जो अभी तक पूछे गए थे उनसे रिलेटेड।
आरआरबी के अंदर जो पूछे थे वो, और एनटीपीसी के अंदर पूछे थे वो। तो ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर मैंने कवर अप करे हैं। और बाकी इसकी पीडीएफ की अगर बात करें तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और आपको बता दूं, जो साइंस जो पढ़ा रही हैं, साइंस की क्लासेज आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। आप मैम की क्लासेज चेक कर सकते हो। मैम आपको पढ़ा रही हैं साइंस, DFCCIL के ही PYQ करवा रही हैं आपको, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। 10th तक का आपका साइंस पूछा जाता है रेलवे के अंदर, तो वो PYQ आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और आपको बता दूं, बहुत जल्द हम लोग एक सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं जो कि एकदम फ्री रहेगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर ही लॉन्च करेंगे। वो रहेगी आपकी टेक्नीशियन जो है, टेक्नीशियन, और अभी अंडर ग्रेजुएट वाले जो हैं, अंडर ग्रेजुएट 12th वाले जो हैं NTPC के एग्ज़ाम, इसके लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।